हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, यानी कि 8:30 बज रहा है अभी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। देखो मायरा ने क्या किया कि ट्राइपॉड हिला दिया तो फ़ोन गिरते गिरते बच गया है। लेकिन उसको भी पता नहीं है, बच्चा है अभी, उसका तो मन जो करता है वो कर देती है, फिर चाहे जो भी हो। लेकिन मैंने देख लिया तो मैं तुरंत आ गई। वो भी सादे हुए थी, वो भी डर गई थी कहीं गिर जाएगा तो मम्मा मारेगी। लेकिन उसको ना जैसे डांट दो तो फिर नहीं करती है उधम। तो देखो शांत खड़ी है, लेकिन वहीं पे खड़ी हुई है। और अभी ना मैं कब्बू तन्नू के कपड़े थे, हमारे भी थे और मायरा के भी थे। तो तीनों चारों लोगों के कपड़े थे, सिर्फ हस्बैंड जी के नहीं थे। हस्बैंड जी के कपड़े ना मैं मशीन में ही धोती हूँ, क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही बीमार चल रही हूँ और हाथ पैर काम नहीं करते हैं ज़्यादा। हाथ पैरों की ना जो गांठें गांठें दर्द होती हैं, इसीलिए। तो जब उनके कपड़े हो जाते हैं, थोड़े एक दो जोड़ी कपड़े बचते हैं, तभी मशीन लगाते हैं। और अभी देखो काफ़ी कपड़े निकले हुए हैं और अभी और निकलने वाले हैं, क्योंकि ये लोग नहाएंगे तो फिर से कपड़े हो जाएंगे। ये कल के कपड़े हैं जो मैंने कल नहीं धुले हुए थे, वो वाले कपड़े हैं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले ये देखो, दोनों लोग अभी अभी उठी हैं। अब 9 बज रहा होगा अभी। तो ये मायरा खड़ी हुई हैं, ये किचन में ही खड़ी हो जाती हैं। किचन में ना इनको कहीं कुछ मिल जाता है तो खाने भी लगती हैं। और सबसे ज़्यादा ऊधम मचाती हैं जो किचन में नीचे वो कटी हुई हैं, जो खाँचे कटे हैं उन्हीं में छिप जाती हैं ये जाके। तो डर भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना चुईयाँ और छिपकली वगैरह बहुत बैठी रहती हैं। बहुत क्या, मतलब एक दो तो रहती ही हैं। और उसके बाद अभी चलते हैं, सबसे पहले ना बेड शीट की साफ़ सफाई कर लेते हैं। बेड शीट सही कर लेंगे। तो ये ना आज लेट उठी थी, क्योंकि इनके स्कूल की है छुट्टी। तो इसलिए मैं इनको ना, जब भी इनकी छुट्टी होती है तो फिर मैं इनको नहीं जगाती हूँ, क्योंकि वैसे तो बेटियां 6 बजे जगती ही हैं, डेली का नियम है। लेकिन जब छुट्टी होती है बस उसी दिन, उस सुबह ना क्या करती हैं, सुबह इनकी आँख नहीं खुलती है। देखो हम बड़े हैं, हमारी भी नहीं खुलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन खोलना पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चों का भविष्य भी देखना ज़रूरी है। अगर हम अपनी नींद पूरी करेंगे तो उनको तो हम कभी स्कूल ही नहीं भेज पाएंगे। वैसे तो कभी कभी मुझे भी लगता है छुट्टी वाले दिन कि आराम से जगो, लेट से जगो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो छोटी बिटिया भी है हमारे पास। तो वो सुबह दूध चाहिए उसको, जैसे ही जगती है तो उसे भूख लगती है तो उठना पड़ता है। फिर हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाते हैं तो फिर खाना भी बनाना रहता है। तो बच्चों की तो चल जाएगी, लेकिन हम मम्मी इसकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम मम्मियों को काम तो करना ही है घर का, कैसे भी हो, छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलने वाली। लेकिन तो अभी ना यहाँ पे देखो लाइट चली गई है और ये लोग ना एकदम सन्नाटे में खड़ी हुई हैं, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली है तो गर्मी भी लग रही है। और मैंने ना इनके कल बाल कट करे हुए थे, तो आप लोग बताना कैसे कट किए हैं। तो मैं खुद से ही करती हूँ, मैं कहीं इन्हें पार्लर वगैरह या फिर कटिंग वाले वही, मतलब कहीं भी नहीं भेजती हूँ, मैं घर पे ही कर देती हूँ। पैसे भी बच जाते हैं, कटिंग भी हो जाती है। और अपने भी बाल कट किए थे मैंने, तो हमारे भी बराबर कटे हुए हैं, जैसे मैं हर बार कट कर लेती हूँ वैसे ही किए हैं। और इन लोगों के दोनों के बाल ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम से ना घुक की दे गए हैं, नीचे को झुक गए हैं तो और अच्छे लग रहे हैं। और इनके बाल मैंने इसलिए कट और किए हैं, क्योंकि थोड़े पतले पतले भी हैं। कटिंग होती रहेगी तो बाल अच्छे से बढ़ेंगे और दो मुँहें भी नहीं हो पाएंगे फिर जल्दी। तो मैंने इनके काफ़ी काफ़ी बाल काटे हैं, काफ़ी बड़े हो गए थे काव्या नाव्या के बाल। और इनको भी शौक लगा था तो इनके भी थोड़े थोड़े हमने छाड़ दिए थे, जो नोक सी निकली हुई थी वो। तो इनके भी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मायरा के बाल ना थोड़ी कड़क हैं, अच्छे हैं इसके बाल। तो काव्या नाव्या के इसलिए काटे हैं, क्योंकि काव्या नाव्या का एडमिशन हुआ है अलग अलग। पहले तो 8:25 पे स्कूल जाती थी, लेकिन अब क्या है कि जिसमें यहाँ पे देखो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल बना हुआ है, यहीं से हम पहले पानी लेते थे, तो इसलिए ये
छेद है। करीब 4 से 5 साल मैंने यहीं से पानी भरा है। मुसीबत के दिनों में ना यही काम आए हुए थे और एक भी पैसा नहीं लिया है। हम लोग ऐसे ही पानी भर लेते थे, फिर 2-3 दिन में ड्रम भरते थे। जैसे कि हम सामने से भरते हैं ऐसे ही यहाँ से भरते थे, 2-3 दिन में ही भरते थे फिर हम पानी। तो काफ़ी अच्छे हैं डॉक्टर साहब, काफ़ी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार इतना बीमार पड़ गए तो इन्हीं के यहाँ भर्ती होके ना हमें जीवन दान मिला है। 2-3 बार की बात बता रहे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और ऑपरेशन भी हमारा इसी हॉस्पिटल में हुआ था। पित्त की थैली का पित्त की थैली में पथरी थी हमारी। और देखो अभी ना तीनों को मैंने नहला दिया है। मायरा भी सो गई हैं दूध पी के, नहा धो के, और काव्या नाव्या भी नहा चुकी हैं। सिर्फ हम बचे हैं। और देखो फिर से एक बाल्टा भर के कपड़े मैंने धो दिए हैं। लेकिन बादल का मानसून देखो आप लोग कैसा हो रखा है, एकदम से पता ही नहीं चलता है कि कब पानी आने वाला है, कब बादल छाने वाले हैं। और बादल ना गरज भी बहुत तेज़ रहे थे। यहाँ पे काव्या ब्लॉग बनाना सीख रही हैं तो कैसे मतलब बड़ी एक्साइटेड होती है ब्लॉग बनाने के लिए, पर मैं कम बनाने देती हूँ अभी उसे। थोड़ा बहुत अपने मन से बना लेती है तो फिर मैं वीडियो ऐड कर देती हूँ। तो देखो ये कपड़े ना गीले रखे हुए हैं। गीले इस वजह से हैं कि एकदम से ना मानसून बनने लगा आंधी पानी का, तो फिर मैंने कहा रख देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने गीले ही उतार लिए हैं। और रात में वीडियो एडिट करना रहता है तो देखो मायरा बार बार जग रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, फिर से चुप करा दिया। तो काफ़ी कपड़े थे, सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि एकदम से ना हवा का झोंका आया हुआ था तो यहाँ पे मिट्टी गिराने लगी। पर यहाँ पे ना अभी मायरा ये लोग खेल रही थी तो मैंने कहा झाड़ू लगा देंगे तो बार बार अंदर कचड़ा नहीं जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो झाड़ू भी लग गई है और यहाँ भी लगा देंगे। आंधी आई है, एकदम से आई है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। बादल बहुत ज़्यादा घने घने छा रहे हैं। देखो हवा भी देखो कितनी तेज़ चल रही है। और देखते ही देखते ना अभी देखना आप लोग क्या मानसून बनेगा। और मैंने दाल चावल रोटी अरहर की दाल बनाई हुई है और साइड में है टमाटर हरी धनिया मिर्ची की चटनी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। आज मैंने जल्दी खाना बना लिया था, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाते हैं ना सूखी सब्ज़ी बन जाती है, लंच के लिए भी हो जाती है। जो सब्ज़ी होती है फिर वो दोपहर तक ही चलती है। तो आज जल्दी खाना भी ख़त्म हो गया था। बच्चे आ जाते हैं दोपहर में खा लेते हैं, तो मुझे लग रही थी भूख, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, बनाना तो है ही। तो अभी ना ऐसे बज रहा होगा 5:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पे कब्बू तन्नू भी खाने लगी थी, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि भूख लगती है फिर लगता है खा लो, भूख में खाना खा लो तो सही है। अगर बिना भूख के खाना खाओ ना तो फिर मज़ा नहीं आती है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, भूख में नहीं खपता है। तो मैंने बताया था एकदम से ना काले काले बादल छा गए हैं, कितने घने काले बादल, बहुत तेज़ पानी आया हुआ था। इनकी मैडम आई थी पढ़ाने के लिए, काव्या नाव्या की, तो वो भी चली गई हैं, क्योंकि यहाँ से पानी भर जाता ना हमारे दरवाजे के सामने आगे ग्राउंड में। वैसे तो पक्का है पूरा, तो फिर वहाँ से ना निकलना, पानी में घुस के निकलना रहता है। तो मैंने कहा आप चली जाओ, नहीं तो फिर निकल भी नहीं पाओगी। कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी खाली होता है। तो काव्या बना रही थी वीडियो। तो सबसे पहले ना वो कभी भी वीडियो बनाए तो मानसून का मतलब आसमान का वीडियो ज़रूर बनाती है कभी भी। आप लोग, मैं तो कम एडिट करती हूँ, बाई चांस कभी कर देती हूँ। तो मैं उठा रही थी अभी कपड़े भी उठा लिए हैं। सच बताना दिन में ही रात हो गई, इतनी तेज़ आंधी तूफान और पानी आया। तो लाइट तो देखो तुरंत ही चली जाती है जैसे ही आंधी आती है, क्योंकि लाइट से तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है आंधी पानी में। तो अभी मैं ड्राई फ्रूट भी ढूंढ रही थी, मैंने कहा रख लेंगे ढूंढ के, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि अंदर ना एकदम कमरा बंद हो जाता है और आंधी पानी में बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे मुझे अकेले में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं हमारे। और बहुत तेज़ आंधी आई हुई थी। मैंने तो बहुत बाद में वीडियो बनाया आंधी का। जब आई हुई थी ना तब हम लोग एक जगह बैठ गए थे, तीनों बेटियों को लेके हम एक जगह एक तरफ बैठ गए थे आराम से, जब तक आंधी शांत नहीं हो गई काफ़ी देर तक। और अभी थोड़ा सा मैंने बनाया, पानी के साथ ना बूंदी भी गिर रही हैं, मतलब आंधी के साथ।
तो देखते ही देखते फिर से बारिश होने लगी थी, काफ़ी तेज़ तेज़ फिर बारिश हुई थी। और यहाँ पे ना हम काव्या तीनों लोग ना यहाँ पे चाय ब्रेड वगैरह खाने में लगे हुए थे। और सुबह से शाम तक ऐसे करते हैं हम अपने घर के शाम, पता भी नहीं चलता है और पूरा दिन निकल जाता है धीरे धीरे चुटुर पुटुर के कामों में। और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सामान मंगाना था, तो मैंने कहा लिख लो। कोई भी सामान हम जब मंगाते हैं तो लिखवा इसलिए देते हैं क्योंकि जब मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ भूल कर ही आते हैं, तो फिर तांडव हो जाता है उस बात पर हमारे घर में। तो वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।